Hello class 9. I had started the new chapter, that is a flower. In my previous video I had given you brief introduction about the flower, parts of flower I had told you, and I had told you about the characteristics of the flower. Okay, now I'll tell you, I will start with the new topic, that is a calyx, and calyx is the part of flower. Okay, so let's start with the calyx. Calyx is also considered as a sepals. Okay, so they constitute the outermost and lowermost word. सबसे बाहर की और सबसे नीचे की वर्ल को हम क्या बोलेंगे? सेपल्स. वर्ल मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर. ओके, सो दे आर मोस्टली स्मॉल, green leaf like structure. So they are small leaf like structure and which cover an अनओपन फ्लोरल बड. फ्लोरल बड का मतलब होता है जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं कली. ठीक है, तो फ्लोरल बड को अनओपन, जो फ्लोरल बड ओपन नहीं होती है, दैट ओपन फ्लोरल बड इज कवर्ड विद द सेपल्स, एंड सेपल्स का कलर होता है ग्रीन और ये देखने में स्मॉल होती है. नाउ they protect inner walls of the flower in the bud stage. Okay, so ये क्या करेंगे? बड स्टेज में फ्लावर की जो इनर वल्स है जिसमें पेटल्स ग्रो कर रहे होंगे, इनको ये प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, तो सेपल्स का काम होता है पेटल्स को प्रोटेक्ट करना इन द बड स्टेज. ओके, इन सम केसेस द सेपल्स आर मे बी कलर्ड लाइक पेटल्स एज इन गुलमोहर, और इस गुलमोहर को बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल लाइक गुलमोहर. गुलमोहर में क्या है? दीज सेपल्स आर कलर्ड. ओके, दीज सेपल्स आर कलर्ड. अदरवाइज हर एक प्लांट में इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है. सच सेपल्स आर कॉल्ड पेटलॉइड्स. ठीक है, तो पेटलॉइड्स बोलते हैं जो कलर्ड सेपल्स होते हैं, उनको बोलते हैं petalloids. Okay, now the sepals present in the outermost whorl may be all fused or free from each other. तो जो सेपल्स है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, वो आउटर मोस्ट वर्ल होती है, सबसे बाहर की वर्ल होती है, और या तो ये एक दूसरे से फ्यूज़ होगी, जुड़ी हुई होगी, या फिर फ्री फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होगी. सो अकॉर्डिंगली दे आर टर्म्ड एज फॉलोज. तो अगर फ्यूज है या फ्री है तो उसको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं. गैमोसेपलस. गैमोसेपलस व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी, दिस इज अ गैमोसेपलस. यहाँ पे क्या है? ये जो सेपल्स है, ग्रीन पार्ट है, एक दूसरे से फ्यूज है, अटैच है. ठीक है, दिस इज अ फुली अटैच्ड एंड दिस इज अ पार्शियली अटैच्ड. ओके, सो this condition is known as a gamocephalus. Okay, and they are termed as a gamocephalus. Example: sunflower, china rose, marigold, tunia. P is silent, this is pronunciate like tunia, etc. Okay, and this condition is known as a polycephalus. Here you can see that sepals are separated to each other, but here sepals are partially attached to each other, and here sepals are completely attached to each other. So this is a gamocephalus condition and this is a polycephalus condition. Now I believe you understood this. Now polycephalus मैंने अभी बताया when all the sepals are free from each other like this. Okay, and they are called polycephalus. Example: ranunculus and brassica. Okay, functions: दे आर प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. मैंने आपको बताया ये प्रोटेक्ट करते हैं सेपल्स पेटल्स को, एंड दे प्रोटेक्ट इनर वल्स ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज फूड. क्यों सिंथेसाइज करेंगे फूड को? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, एंड दे मे ऑल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स. और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को, जो कीड़े हैं उनको या बर्ड्स हैं या अदर एनिमल्स को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जिससे कि वो क्या हो? पॉलिनेशन शुरू हो जाए. ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? आई विल टेल यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बट टुडे यू हैव टू रिमेंबर इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट और एनिमल्स फॉर द pollination. And one more additional condition is there. Additional floral words outside the calyx is called the apicalyx. So here you can see this is a calyx.
दिस इज अ कैलिक्स, ठीक है, और ये पार्शली अटैच्ड है एक दूसरे से, तो ये पॉलीसेपलस है, पॉलीसेपलस है। लेकिन इसके जस्ट नीचे आप देखिए, यू कैन सी एक और सेपल्स है जो एक दूसरे से अटैच है। तो अगर इस सेपल्स के नीचे दूसरा सेपल्स है तो इसको, इस कंडीशन को बोलेंगे एपीकैलिक्स। सो दिस इज अ पेडिसल, दिस इज अ एपीकैलिक्स एंड दिस इज अ कैलिक्स, दिस इज अ polycephalus and this is a apicalyx. Okay, I believe you understood this. Now here you can see this. Now apicalyx, calyx के just below structure is found, and that structure is known as a apicalyx. Now sepals is over. Now move forward towards corolla. What is corolla? So corolla is considered as a petals, ठीक है, कैलिक्स इज कंसिडर्ड एज सेपल्स बट कोरोला इज कंसिडर्ड एज अ पेटल. ओके, सो पेटल्स दैट constitute the second whorl are collectively called corolla. ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा कैलिक्स जिसको हम सेपल्स बोलते हैं. नाउ इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है फ्लावर में, इसको बोलते हैं कोरोला और पेटल्स. ठीक है, दिस सेकेंड whorl is known as a corolla. Okay, now they arise inner to and above the sepals on the thalamus. तो ये क्या होंगे, कैलिक्स के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या होगा हमारा थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट ऊपर कोरोला क्या होंगे, कोरोला की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी. नाउ दे आर यूजली ब्राइटली कलर्ड. ठीक है, तो ये कलरफुल होंगे, ब्राइट कलर होगा, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे. एंड शोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. हियर यू कैन सी दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ ब्राइट कलर. ओके, एंड इन द डे ब्लूमिंग फ्लावर्स. ओके, तो जो कोरोला है, पेटल्स हैं, ये डे ब्लूमिंग फ्लावर्स, जो दिन के समय खिलने वाले पौधे होते हैं, दिन के समय खिलने वाले फ्लावर होते हैं, उनमें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट रहता है. एंड स्ट्रांगली सेंटेड, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है. जो आपने रोज़ देखा होगा, गुलाब, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है. एंड दैट रेड कलर्ड इज अ पेटल्स ऑफ द रोज. आपने देखा होगा रोज में जो रेड कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ पेटल्स. ओके, एंड वाइटिश इन नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स. ओके, तो जो रात में जो फूल खिलते हैं उसमें जो पेटल्स हैं उनका कलर कैसा होता है, वाइट होता है. तो रात में जो फ्लावर होते हैं उनका पेटल्स वाइट होता है, और जो दिन में खिलते हैं उनमें ब्राइट कलर्ड के लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम करोला कहते हैं. ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड. लाइक सेपल्स दे मे ऑल्सो बी फ्यूज्ड और फ्री करस्पॉन्डिंगली. तो अगर एक दूसरे से अटैच है तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ गैमोपेटलस. सो व्हेन ऑल द पेटल्स आर फ्यूज्ड फुली और पार्शियली, हियर यू कैन सी दिस, the petals are fused together, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. so this condition is known as a gamopetalous. but in polypetalous is a condition in which petals are free from each other. here you can see this polypetalous condition, these petals are free from each other. ये इससे फ्री है, ये इससे फ्री है, ये इससे फ्री है, ये इससे फ्री है, सारे के सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं. दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज अ polypetalous. so this is a form of petals, gamopetalous and polypetalous. now see the function of the petals, what the petals are doing. the primary function of the corolla या petals is to attract insect and other animals for the pollination. तो जैसे सेपल्स में होता है, सेम फंक्शन है आपका कोरोला का, ये भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. एंड द कोरोला इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द स्टैमन एंड पिस्टल. और कोरोला क्या होता है, कोरोला इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कोरोला का, और जब कोरोला पूरा बंद रहता है तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द स्टैमन. स्टैमन का मतलब मेल पार्ट एंड पिस्टल का मतलब फीमेल पार्ट. तो कोरोला प्रोटेक्ट्स द स्टेमन्स एज वेल एज द पिस्टल. ओके, सो मेल और फीमेल पार्ट को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा. राइट, नाउ थर्ड पॉइंट, सम पेटल्स आर
सेंटेड विद अ नेक्टरी एट द बेस, और कुछ पेटल्स में क्या होता है, खुशबू आती है, दे आर सेंटेड विद अ नेक्टरी एट द बेस, और उनके बेस में क्या होता है, नेक्टर यानी कि शहद पाया जाता है, विच प्रोड्यूसेस सुगरी नेक्टर, और उनके बेस में जो नेक्टर प्रेजेंट है वो क्या बनाएगा, मीठा शहद बनाएगा। नेक्टर का मतलब होता है शहद, सुगरी का मतलब होता है मीठा। तो सम पेटल्स विच आर सेंटेड यानी कि जिससे खुशबू आती है, दे आर हैविंग नेक्टर एट द बेस एंड दिस नेक्टर प्रोड्यूसेस द सुगरी नेक्टर, और बहुत मीठा शहद बनाता है। तो आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस कैलिक्स एंड करोला। आई विल कम बैक विद द न्यू टॉपिक in my next video. Till then, prepare it. Thank you.